उनकी टोटल अगर निकालेंगे तो उनके पास जो इनकम का साइज बनता है वो 50,000 1 लाख के आसपास बन के रह जाता है। कुछ लोग आते हैं जो इससे ज्यादा कमा लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा काम अच्छे तरीके से करते हैं और उनके पास 5-10 लाख रुपए आ जाते हैं। लेकिन इसी सिस्टम में कुछ लोग आते हैं, उनका काम करने का तरीका पहले वालों के कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर होता है, वो करोड़पति बन जाते हैं और 1-2 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। लेकिन कुछ लोग जो आते हैं इसी सिस्टम से, इसी आरसीएम से, इसी तरीके से काम करते हैं, लेकिन वो बहुत अधिक इनकम कर लेते हैं, जहाँ पे 10-20 करोड़ रुपए के मालिक भी बन जाते हैं, जो एक बहुत बड़े बड़े लोग इस इनकम को अर्न कर, यानी कि अगर मैं बहुत बड़े बड़े अधिकारी वर्ग, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति कमा पाते हैं, वो उतनी इनकम आरसीएम से कमा लेते हैं। लेकिन कुछ लोग आते हैं वो तो मतलब बहुत बड़े रिकॉर्ड बनाते हैं और साबित कर देते हैं कि आरसीएम बड़े बड़े उद्योगों को पीछे छोड़ सकता है और ये बहुत बड़ी सक्सेस बना सकता है, देश दुनिया में नाम कमाने का मौका देते हैं और 100-200 करोड़ के मालिक बन जाते हैं उसी आरसीएम में। और कुछ लोग आते हैं जो हजारों करोड़ रुपए के मालिक बनने के लिए तैयार रहते हैं। मेरी अभी मीटिंग चल रही है, तुम जो भी फाइल सेव कर दो ना। कुछ लोग आते हैं जो हजारों करोड़ के मालिक बन जाते हैं, यानी कि वो हजारों लाखों में एक हो जाते हैं, हजारों करोड़ के मालिक बन जाते हैं। ये अविश्वसनीय घटना घटित होती है कि भाई कोई व्यक्ति आरसीएम में अपने उत्पादन का उपयोग करके कोई उतना बड़ा काम भी कर लेता है। आज मैं इस बारे में आज आपके बीच में आपको जो बताना चाहता हूँ, आपको समझ में आएगा कि ये मुमकिन है और ये बहुत आसानी से मुमकिन है। आपको क्या करना पड़ेगा, क्या जानना पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल आता है, आपके दिमाग में भी आता है, आना चाहिए कि आखिर क्या है कि कुछ लोग तो बहुत थोड़ा इनकम अर्न कर पा रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा अर्न कर पा रहे हैं। आरसीएम तो सबके लिए एक जैसा है, सबके लिए समान, एकदम एक जैसा, एक बराबर। जितने साथी मेरे सामने मौजूद है उनके लिए जैसे आरसीएम है, मेरे लिए भी वैसे ही आरसीएम है, आरबी द्विवेदी जी के लिए भी वैसे आरसीएम है, डॉक्टर संतोष दुबे के लिए भी वैसे आरसीएम है, गोपाल जी चौधरी मधुबनी वालों के लिए भी वैसे आरसीएम है और आशा मैडम के लिए भी वैसे आरसीएम है और जो साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके लिए, हर व्यक्ति के लिए सेम एक जैसा ट्रीटमेंट है, एक जैसे प्रोडक्ट से एक जैसा पीवी मिलता है, एक जैसी कैलकुलेशन होती है, एक जैसी मदद मिलती है, एक जैसी ट्रेनिंग मिलती है, एक जैसा सारा ताल्लुकात उनके साथ किया जाता है। फिर फर्क क्यों? आज हम फर्क को जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको 10,000 रुपए महीना कमाना है तब भी काम करना पड़ता है, बिना काम के तो 10,000 के 10 रुपए भी नहीं आएगा, काम तो करना पड़ता है। 10,000 कमाना तब भी काम करना पड़ता है और अगर आपको 25 लाख रुपए महीने कमाना हो तब भी काम करना पड़ता है। यहाँ पे काम तो दोनों जगह करना है, लेकिन दोनों जगह में ज्यादा फर्क नहीं है, परिणामों में बड़ा फर्क है। अब अगर आप बड़ा परिणाम चाहते हो, बहुत बड़ी इनकम चाहते हो, तो उन बड़े तरीकों पे आपको कैसे ले जाना है, आप अपने आप को कैसे ले जा सकते हो, आज हमारे को उस बात को समझना है और एक एक करके मैं आपके बीच में जो कुछ बताऊंगा आपको वो सब चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं क्योंकि मैं प्लान दिखाने के पहले मैं एक भारत के 145 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि भारत का 145 करोड़ आदमी को आपको ये बात पहुंचानी, समझानी और बतानी है। मकसद क्या है, मंतव्य क्या है, पहले जानते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त इनकम का साधन नहीं है और सुरक्षित इनकम का साधन नहीं है, पर्याप्त का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे एक आदमी अपने जीवन यापन को थोड़ा अच्छे ढंग से जिए, वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से करा पाए, अपनी पत्नी को जो भी घर में सामान चाहिए वो दिलवा पाए और घर की साधन और सुविधाओं की तमाम चीजें हो। और अगर हम समाज में कहीं जाए आए उठे बैठे तो हमारी एक बिल्कुल एक अच्छी पहचान, अच्छी एक संगत हो। अगर कोई आवश्यकता पड़ जाए, इमरजेंसी को आए घर में, तो इमरजेंसी में हमें किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। ये वो एक पर्याप्त इनकम, वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मापदंड हो सकते हैं। किसी के लिए वो 40-50 हजार रुपए की इनकम पर्याप्त हो सकती है, किसी के लिए लाख रुपए हो सकती है, वगैरह वगैरह। दूसरी बात है कि वो इनकम सुरक्षित हो, यानी अगर आज वो इनकम आती है कल आने के खतरे हो, इसका मतलब सुरक्षित नहीं है। तो अगर आपके पास इनकम कम है तो भी और अगर आपके पास इनकम सुरक्षित नहीं है तो भी
दूसरे इनकम का साधन जरूर होना चाहिए। मतलब ये बिल्कुल एक जीवन का एक सिद्धांत है, होना ही चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपने जीवन के साथ कहीं ना कहीं हम लोग लापरवाह हैं और हम आने वाले वक्त में किसी बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। अब बात आती है सेकंड इनकम की। अगर इनकम का साधन की बात करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास कोई तरीका नहीं होता है, क्योंकि कोई भी काम करो तो पूंजी चाहिए, नॉलेज चाहिए, नौकरी चाहिए, टाइम चाहिए, 50 चीजें होती है जब तक हम कोई दूसरी इनकम, हम पहली इनकम को ठीक से नहीं कर पा रहे तो दूसरी इनकम हम कहां से ले पाएंगे। लेकिन आज मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ ये है आरसीएम का मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान को हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे और उसके बाद आरसीएम की उस पावर और शक्ति को भी समझेंगे जो आपको ये पूरी तरह से गारंटी कर देता है कि अगर जीवन में आरसीएम करने के बारे में अगर कोई गलती करी तो शायद आप अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। आरसीएम का मार्केटिंग प्लान ऐसा है कि आपको सेकंड इनकम कमाने के लिए, यानी दूसरी इनकम आपके घर में आने के लिए, आपको इसमें न तो कोई वो समय देना जो आपके पास नहीं है, न आपको कोई पैसा देना है जो आपके पास नहीं है, न आपको कोई अपनी ख्याति खराब करनी है जो, यानी यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं है। यहाँ पे बहुत आसानी से आप 100%, भारत का 145 करोड़ आदमी, वो कहता है आदमी कहता है मैं तो 16 घंटे रोज काम करता हूँ, तब भी आरसीएम की इस मार्केटिंग प्लान को समझेगा तो काम कर सकता है। आरसीएम कंपनी की शुरुआत होती है सन 2000 से, लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ 1977 से, क्योंकि आरसीएम को शुरू किया टीसी छाबड़ा जी ने, जिनका जो व्यवसाय का शुरुआती वक्त है वो है 1977। यानी आरसीएम के शुरुआत हुई सन 2000 में, उसके 23 साल पहले से उन्होंने अपने कामकाज की शुरुआत कर दी। और अब आरसीएम जो जिस जगह पहुंच चुका है, मैं पहले बताना चाहता हूँ आरसीएम के प्रोडक्ट क्या सीरीज आज हमारे पास है। आरसीएम में खाने पीने की वो तमाम चीजें आती है जो रोज घर में हर घर में लगती है, चाहे वो आपके पास सोहन पापड़ी जैसी मिठाई जिसके बारे में भी आप चर्चा कर रहे थे, और चाहे नमक जैसी बहुत बेसिक चीज, मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा, हींग, कावा, काढ़ा, यानी बिल्कुल बेसिक चीजें, वो तमाम चीजें आरसीएम बनाती है जो हर घर में काम आती है। चाय, कॉफी, जूस, ठंडाई, फिर चाहे आपके घर में बाथरूम में कॉस्मेटिक्स के सामान, पर्सनल केयर के सामान, घर की साफ सफाई हो या किचन के सामान हो, आपके प्रोडक्ट सीरीज में कपड़ों की बहुत बड़ी एक आवश्यकता होती है, जहाँ पे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, शादी के लिए, लगन के लिए, व्यवहार के लिए, तीज त्योहार के लिए, किसी भी तरह की जो आवश्यकता आती है वो भी सीरीज मिलती है। साथ में मिलता है आपको स्टेशनरी आइटम का सीरीज, कॉस्मेटिक्स की श्रृंखला, कॉस्मेटिक्स में बहुत ही पर्सनल केयर की एक कमाल की सीरीज आती है जो योमिनी के नाम से। उसके बाद लेडीज के अंडर गारमेंट्स भी है, तो मेंस की एसेसरीज भी है, महिलाओं की एसेसरीज भी है, ट्रेवल बैग भी है, फुटवेयर की रेंज भी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी है, और हेल्थ के कमाल के प्रोडक्ट्स, न्यूट्रीचार्ज जैसी हमारे पास एक सीरीज भी है। साथ साथ में हेल्थ सप्लीमेंट में इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लिए एक कहते हैं पूरा कंप्लीट कैटलॉग बना देती है। और मैं आज क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर तो कोई बातचीत में करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वक्त आज उसका नहीं है। आज मैं कुछ अलग बात आज आपके बीच में करने वाला हूँ, और ये आज मैं आपको ये वादा करता हूँ कि जो भी साथी मेरे सामने बैठे हैं, आज गारंटी से उनके दिल में चलने वाली धड़कनें तेज हो जाएगी, उनके शरीर में खून की रफ्तार ज्यादा हो जाएगी, ये पक्का 100% है। बस बात को आपने आखिर तक पूरे अच्छे से ध्यान से समझना है। ये प्रोडक्ट जो भी हमारे बीच में है, ये हमारे को बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिले हुए हैं। ये प्रमाणित करता है कि उम्दा चीजें हमारे पास आती है, कितनी उम्दा कि वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट ब्रांड का अवार्ड है। अब यहाँ पे कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये अवार्ड पाना ये अपने आप में करोड़ों में से एक को मिलता, वो अवार्ड आज आपके पास है। यहाँ पे हमारे पास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड मिला हुआ है, यहाँ पे बेस्ट ब्रांड के साथ साथ मोस्ट प्रॉमिसिंग अवार्ड मिला हुआ है। और यहाँ पे इस तरह से जो प्रोडक्ट सीरीज की जो बड़े भारी भरकम अवार्ड जो आप देखते हो, ये अपने आप में आपके हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ऐसी प्रोडक्ट सीरीज आज हम चाहते हैं। ये जो प्रोडक्ट का कैटलॉग मैंने दिखाया, ये प्रोडक्ट्स को लेने के लिए किसी को जाना कहाँ पे पड़ेगा? पूरे भारत में आज लगभग 11,000 से ज्यादा, 11 से 12,000 के लगभग सेंटर काम कर रहे हैं जहाँ पे ये प्रोडक्ट्स मौजूद है। इसके साथ साथ डिस्प्ले वाल जो लोग घरों में ऑपरेट कर लेते हैं, करीब करीब 1.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वाल है जो लोगों के घरों से काम करती है। इसके साथ साथ ऑनलाइन डिलीवरी जो कि भारत के 850 शहरों में अगर कोई ऑर्डर करे तो उसके घर बैठे घर पे प्रोडक्ट्स पहुंच जाते हैं, यानी बहुत कमाल का चीज है। हर चीज है, हर व्यवस्था है। चलिए, यहाँ पे जो कंपनी का जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी है कि प्रोडक्ट्स बनाना चाहती है अच्छा, उम्दा, कभी समझौता किया ही नहीं।
मतलब यहाँ पे जब भी कंपनी की शुरुआत हुई तो कंपनी का हमेशा एक ही मोटो रहा कि हमें बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाना है। ये बात मुझे याद आती है सन 2007 में, जब पहली बार आरसीएम में राइस ब्राउन ऑयल का हेल्थ गार्ड ऑयल हमारे कंपनी में लॉन्च हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट आया वो आया था 1400 ओराइजोल वाला। मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, नामी गिरामी कंपनियां वो प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचती, क्योंकि खाने का तेल है, लेकिन वो देती है 1000 ओराइजोल के साथ में। अब वो कम और ज्यादा का फर्क क्यों है? क्योंकि मार्केट में उन कंपनियों के सामने टारगेट होता है कि प्राइस कंपैरिजन में लाए। आरसीएम का तरीका है कि हम हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट दें। कंपनी ने कभी भी समझौता किया ही नहीं, कंपनी चाहती है कि हर बार बेहतर बनाए। आज जो भी प्रोडक्ट्स है ये बेहतर होते होते यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में और बेहतर होते रहेंगे। लेकिन साथ में कंपनी कोशिश करती है कि इसकी कीमतें बहुत वाजिब हो, बहुत कम से कम हो। देखो, प्रोडक्ट्स बढ़िया होने के साथ प्रोडक्ट को प्राइस को कम रखना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कंपनी इस बात का ख्याल रखती है। ये कैसे करती है काम कि कंपनी खुद की फैक्ट्री लगाती है, और कंपनी ने शुरू से ये तैयारी की और इसलिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई कंपनी ने, ताकि कंपनी मार्केट से चीजें खरीदेगी तो उतनी कम कीमत पे कोई कंपनी बना नहीं सकती। कंपनी फैक्ट्रियां भी लगाती है, साथ में उस प्रोडक्ट की रिसोर्सिंग भी करती है, यानी रॉ मटेरियल भी कंपनी खुद बनाती है। यानी कंपनी चाहती है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कम से कम आए, और कंपनी के चाहे रॉ मटेरियल, चाहे प्रोडक्शन, चाहे पैकेजिंग, चाहे ब्रांडिंग, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे कंपनी ने पूरा एम्पायर पूरे भारत में अपना खुद का सेटअप बनाया ताकि आपको कम कीमत पे चीजें मिलती रहे। और आज पूरे भारत में जगह जगह कंपनी ने पूरी प्रॉपर्टीज खड़ी की ताकि आपको प्रोडक्ट्स मिलता भी रहे और उसकी कीमत बहुत कम पे आपको चीजें आती रहे। ऐसे फैक्ट्रियां लगी जो आपके अलग अलग जगह पे माल मिल जाए। जैसे वॉशिंग पाउडर है, वॉशिंग पाउडर बनता है रुड़की में, लेकिन वॉशिंग पाउडर बनता है साथ में गुवाहाटी में, क्योंकि जो अगर आपके आसाम की बेल्ट है, वेस्ट बंगाल, बिहार, और वो जो बेल्ट है उस बेल्ट में अगर वो प्रोडक्ट इधर से जाएगा तो उसकी कॉस्ट लागत ज्यादा हो जाएगी। इसलिए कंपनी ध्यान रखती है कि आपको कम कीमत पर हर जगह पे चीजें मिलती रहे। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। अब यहाँ पे मैं पहले थोड़ी सी बात एक स्लाइड में मैं शेयर करना चाहता हूँ कि नौकरियां आज की तारीख में कितने खतरे में हैं। ये एक ऐसा विषय जिस पे आने वाले वक्त में तो बहुत लंबी चर्चा हम कभी करेंगे। हालांकि मैंने कुछ हल्की सी झलक एक दिन आपको आपके बीच में शेयर की थी, लेकिन कभी कभी इसके ऊपर बहुत अलग से बहुत डिटेल में मैं बातचीत करूंगा, पूरे चैलेंज के साथ बात करूंगा, ताकि ये पता चले कि पूरे भारत के हर नागरिक को अपने जीविका और अपने इनकम के साधन का कितना बड़ा खतरा है। भारत में 47% कर्मचारियों को अभी ये महसूस होता है, ये सर्वे कह रहा है इस समय पे, यानी जितने लोग नौकरी पे जाते हैं उनको लगता है कि मेरी नौकरी खतरे में है। वो जो माहौल देख रहा है, वो जिस तरह का काम देख रहा है, जिस तरह का कल्चर देख रहा है, उनके ऑफिस में कंप्यूटर ने जगह ले ली, उनके ऑफिस में टेक्नोलॉजी ने जगह ले ली, उनके यहाँ पे एडवांस IT टीम काम कर रही है, उनके यहाँ पे AI आ गया है। उनको साफ समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे अब ये नौकरियां हमारी कहीं ना कहीं खिसक न जाए। 2030 तक आते आते 41% कंपनियां बड़े पैमाने पर छटनी शुरू कर देगी। ये एक सर्वे का आंकड़ा है जो मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। जो जगह खाली होगी, अब वहां पे इंसानों को नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पे मशीनें काम करने लगेगी, इसलिए इंसानों की नौकरी पूरी तरह से खतरे में है। 2030 तक नौकरियों के लिए जो जरूरी स्किल चाहिए, यानी कि जो आने वाले वक्त में स्किल चाहिए, 39% लोग जो आज काम कर रहे हैं वो काम नहीं कर पाएंगे नया वाला, क्योंकि तकनीक नहीं आ जाएगी। तो वो कहते हैं हमारे पास वो स्किल नहीं, प्रोग्रामिंग और AI और वो डाटाबेस पे काम करने की उनके पास जानकारियां नहीं है। ये बात मैं थोड़ा इसलिए बताना चाहता हूँ कि 22% नौकरियां तो पक्का खत्म हो जाएगी 2030 आते आते, और 2035 आते आते भारत में करीब करीब 45% नौकरियां पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, यानी उनके पास कोई ऑप्शन रहेगा ही। अभी मैं आपको डराना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं आगाह तो करना मेरा फर्ज बनता है। मैं चाहता हूँ अगर आपको लगता है कि ये वाकई बात सच है, तो अगर आप चाहे तो पूरी तरह से आराम से खूब सर्च मार के देख सकते हैं, तो आज आप अपने लाइफ को सिक्योर करने के बारे में समझ सकते हैं। और आज वही बात मैं आपको बताने वाला हूँ। आपकी नौकरी जाएगी या बचेगी, एक न्यूज है जिसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितना खतरा है आने वाले 5 सालों में। चलिए समझते हैं इस नई व्यवस्था को, एक बहुत आधुनिक, एक कमाल की, एक बहुत जबरदस्त व्यवस्था को समझते हैं, जो बिना समय दिए, बिना पैसे लगाए, बिना आपकी कोई नौकरी को छोड़े, बिना व्यापार को डिस्टर्ब किए, इस व्यवस्था पे आप काम शुरू कर सकते हैं, और काम शुरू करके अपने लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, एक आम आदमी अपने घर की चीजें खरीद के लाता है एक दुकानदार से, दुकानदार लाता है किसी बड़े होलसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, C&F एजेंट से, और इस तरह से प्रोडक्ट निकलता है किसी
कंपनी से, और यहाँ पे बहुत सारा पैसा विज्ञापन पे खर्च होता है, और उसकी वजह से विज्ञापन पे पैसा खर्च होता है। इस वजह से क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां सब विज्ञापन करती है, अनाप शनाप करती है। आप आजकल देखते हो टीवी पे, यूट्यूब चैनल पे, सोशल मीडिया पे भरा पड़ा है। और कभी कभी तो हद हो जाती है, जब आप टीवी का आधा घंटे का सीरियल देखते हो, उस आधे घंटे के सीरियल में एक ही कंपनी का विज्ञापन 10, 15, 20 बार आ जाता है, और एक ही साथ रिपीट भी आ जाता है, देखा फिर आ गया, देखा फिर आ गया, मतलब वो परेशान तक कर देते हैं आपको। तो आप समझे कि कितना पैसा खर्च करेंगे। ये जो मिडिल मैन का रोल है, जहाँ पे बिचौलिए काम करते हैं, जहाँ पे दुकानदार, होलसेलर, डीलर और विज्ञापन काम करता है, आरसीएम की इस आधुनिक तरीके में ये बिचौलियों को यहाँ से हटा दिया गया, और बिचौलियों की जगह यहाँ पे सीधा ग्राहक को ही मिडिल मैन का मार्जिन दे दिया गया। यहाँ पे अब जो तरीका है, यानी कि बिचौलियों को पैसा नहीं देना। बिचौलिया कौन हुए? बिचौलिया है अमीर आदमी, मतलब अभी दुकानदार, होलसेलर, फैक्ट्री वाले, विज्ञापन वाले, ये तगड़ा पैसा कमाते हैं, कारें, बंगले, इन्हीं के पास होते हैं। तो अभी तक की तस्वीर कुछ ऐसी है कि एक गरीब आदमी पूरी जी तोड़ मेहनत से एक अमीर आदमी का पेट भरता है क्योंकि वो बिचौलियों को पैसा दे रहा था। लेकिन अब ये तस्वीर पूरी तरह से बदल रही है, ये तस्वीर पूरी तरह से बदल रही है, और यहाँ पे अब ये तस्वीर उल्टी होने जा रही है। अब ये गरीब आदमी कहता है कि अब मैं अमीर आदमी का पेट नहीं पालूंगा, अब मैं अपने खुद का ख्याल रखूंगा, मैं अपनी जिंदगी बनाऊंगा, और ये पैसा मैं अब अपने लिए, अपने परिवार के लिए मैं जुटाऊंगा। चलिए समझते हैं ये पावरफुल प्लान, इसका कॉन्सेप्ट और इसके आगे की प्लानिंग। आरसीएम को ज्वाइन करते हैं तो आपके पास एक आईडी बनती है, उसको हम बोलते हैं एसोसिएट बायर आईडी। ये आईडी बिल्कुल एकदम एब्सोल्युटली फ्री में बनती है, इसका कोई पैसा नहीं लगता, इसके लिए पैसा देना नहीं पड़ता किसी को, एकदम फ्री। इवन हम कोई भी काम कभी भी कुछ करते हैं तो हमारे को कोई ना कोई एजेंट को भी पैसा देना पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे आप जिसके साथ भी आईडी बनवाते हो वो व्यक्ति आपकी पूरी मदद करता है, आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली अपलोड करना सिखाता है या वो खुद करता है, और पूरी मदद करता है। आपको कोई भी दिक्कत आती है तो एक बार नहीं 50 बार मदद करता है, आपके घर आता है, प्लान शेयर करता है, प्रोडक्ट शेयर करता है, केवाईसी कैसे होती है, वो सब कुछ करता है। इस बात के किसी चीज का कोई पैसा तो न तो लिया जाता है न यहाँ पे लेना पड़ता है, यानी एक मदद मिल रही है पूरी तरह से यहाँ पे। अब यहाँ पे एक आपकी आईडी बन जाती है। अब आते हैं, ये आईडी अगर आपकी बन गई है तो ये आईडी आपकी कैसे काम करती है। ये जो एसोसिएट बायर आईडी बनी है, जो कि एकदम एब्सोल्युटली फ्री में, यानी 145 करोड़ लोगों को मौका मिलेगा, आप अपनी आईडी फ्री में बनवा सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले जब वो कोई खरीदारी की शुरुआत करता है, क्योंकि अब आईडी बन गई है, आईडी का नंबर डालते ही अब उनकी खरीदारी मार्केट की रेट की बजाय अब सेलिंग प्राइस पर उनके घर में आना शुरू होती है। यानी जो भी चीज खरीदेंगे, साबुन, तेल, मसाला, आटा, दाल, पापड़, चाय, कॉफी, जूस, ठंडाई, नमक, कुछ भी लेंगे उनको एमआरपी के पैसे देने नहीं पड़ते हैं। वो जैसे ही आईडी डलेगी उसका जो बिल बनेगा ऑटोमेटिक वो सेलिंग प्राइस पे ही बनेगा, यानी ज्यादा पैसा कोई ले ही नहीं सकता, ज्यादा पैसा किसी को देना ही नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति जो है, जो खरीदारी को लगातार करता है, जो कि लगातार करना ही होता है क्योंकि सामान तो हर घर में रोज चाहिए, आटा, दाल, मसाले तो सबको चाहिए ही चाहिए। तो कंपनी की पॉलिसी है कि एमआरपी की जो चीजें वो सेलिंग प्राइस पे तो दे दी, लेकिन उसके बाद 6 महीने लगातार खरीदारी करने पे 7वें महीने में उनको 1 महीने के प्रोडक्ट के बराबर प्रोडक्ट फ्री मिल जाते हैं। यानी 6 महीने की खरीदारी की, 1 महीने का फ्री मिल गया, ये अतिरिक्त बोनस मिल गया। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मार्केट में कोई भी कंपनी, आज तक ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो हम लगातार खरीदारी करने पे 1 महीने का प्रोडक्ट फ्री देती हो, लेकिन ये आरसीएम देता है क्योंकि आरसीएम के पास बिचौलिए का कोई रोल नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, हम और लोगों को इसकी जानकारी शेयर करते हैं कि भाई यहाँ पे आरसीएम के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत उम्दा, ये एक इनकम का सोर्स है, तरीका, जरिया जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। और इसी तरह से हम लोगों तक ये प्लान पहुंचाते हैं। मैं आज थोड़ा सा विस्तार से बताने वाला हूँ, कुछ आगे की चीजें बताने वाला हूँ। आपको रोज रोज शायद इतना बड़ा बताने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत बेसिक सिंपल प्लान भी दिखाते हैं तो लोगों को समझ में आती है। हाँ, लेकिन अगर आप कुछ बहुत कमाल और आप चाहते हो कि लोगों के दिमाग के पूरे ताले 100% खुल जाए, तो ये आज की मीटिंग और आज जैसी मीटिंग आपके लिए बहुत काम करने वाली है। आप आते हैं, काम की शुरुआत करते हैं और आपने स्पॉन्सर किया, मान लीजिए आप रहने वाले हैं फरीदाबाद के, लेकिन आपने स्पॉन्सर कर दिया विनीता मैडम को जो कि जयपुर में रहती है, रमेश जी जो कि लखनऊ में रहते हैं, और जया मैडम जो कि अलीगढ़ में रहती है। अब यहाँ पे आपने इनको स्पॉन्सर किया और इनके घर में प्रोडक्ट्स आते हैं, क्योंकि आरसीएम के उत्पाद है, एमआरपी की जगह सेलिंग प्राइस पे मिलते हैं, 6 महीने खरीदारी करने पे बोनस मिलता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब आपके घर में इनकी वजह से इनकम आना शुरू हो गई, यानी अब ये जब प्रोडक्ट खरीदेंगे आपके घर में पैसा नहीं लग जाएगा। अब वो भले वो जयपुर रहते हो, अलीगढ़ रहते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
और ऐसे ही ये भी अगर आपका टीम बनाते हैं, क्योंकि सभी को ऐसा ही काम करना है, सभी लोगों के घर में प्रोडक्ट्स आते हैं, सबको खरीदारी करनी है। अब यहाँ पे एक बार ये सिस्टम को समझ लिया तो ये टीम जब बढ़ रही है तो आपके घर में सभी जगह से पैसा आना शुरू हो जाता है। इसको थोड़ा इस तरह से समझते हैं कि आपने काम की शुरुआत की, आपने टीम बनाने की शुरुआत की, आपकी 2 लोगों से भी शुरुआत हो सकती है, 3 से भी हो सकती है, 4 से भी, कैसे भी हो सकती है। शुरुआती दौर में पहले आप 2 लोगों के साथ टीम शुरू करके थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो काम थोड़ा अच्छा होगा। और ये आप टीम बनाते हैं और धीरे धीरे आपकी टीम बढ़ती जाती है, ये बढ़ती ही जाती है। अब ये जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, अब अगर आप भले उनको नहीं जानते हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आपके घर में पैसा आने लगे। अब कौन व्यक्ति किसको ला रहा है ये तो आपको पता भी नहीं चल पाएगा। कोई अजमेर में आपका कोई साथी रहता है, अजमेर वाले ने बंबई में किसी को ज्वाइन करा दिया, वो बंबई में आएगा, आपके यहाँ पे पैसा आएगा। वो मुंबई वाले ने कलकत्ता में अपने कोई साला, जीजा, मौसा या किसी भाई बंधु दोस्त को ज्वाइन करा दिया, वो कलकत्ता में चाय पिएगा, आपको मजा यहाँ पे आ जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए पूरे भारत से नेटवर्क में आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है, नेटवर्क बढ़ता है। अब क्योंकि धीरे धीरे नेटवर्क जो आपने बढ़ाया है ये बढ़ता है, क्योंकि यही सबका काम है कि एक आदमी जब अच्छी चीजें यूज करता है तो किसी और को बताता है कि देखो मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट अच्छे भी हैं, मार्केट से सस्ते भी पड़ रहे हैं और साथ में इनकम का साधन भी है। ये सिलसिला चलता है और ये धीरे 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 नेटवर्क बढ़ता जाता है। और ये नेटवर्क अगर थोड़ा शुरुआत में ध्यान रखेंगे तो आपका नेटवर्क एक बार ऐसी स्थिति पे चला जाएगा जहाँ पे नेटवर्क बढ़ता ही जाएगा। अब आ रही बात कंपनी के प्रोडक्ट बढ़ते हैं। अब कंपनी के प्रोडक्ट जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका वॉल्यूम अपने आप बढ़ता जाएगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने शुरुआत की थी अगस्त 2000, 31 अगस्त सन 2000 को मेरी पहले दिन की शुरुआत है। मैंने जिस दिन शुरुआत की, कंपनी 2 साल तक केवल पैंट पीस पे काम किया था। पैंट पीस जो हम ट्राउजर पहनते हैं उसका कपड़ा, बस। न चाय, न साबुन, न टूथपेस्ट, न मसाला, न हल्दी, न जीरा, न आटा, न न्यूट्रिशन, न बैग, न कुछ भी नहीं। लेकिन भरोसा था कि ये सिस्टम काम करेगा। मुझे पता था कि कंपनी बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा आगे करेगी। एक प्रोडक्ट से शुरुआत की, लेकिन हमने नेटवर्क बनाया, टीम बनाई, बाद में प्रोडक्ट बढ़ते गए तो मेरा अपने आप ही वॉल्यूम बढ़ता गया। तो ये अपने आप आपका वॉल्यूम अपने आप बढ़ता जाएगा। अब मजेदार बात यह है कि ये एक ऐसा तरीका है जहां पे आपकी जो आईडी है, जो एक बार आपकी बन गई है, वो आईडी कभी खत्म नहीं होती है, वो एक्सपायर नहीं होती है, वो खराब नहीं होती है, उसके जंग नहीं लगता है, उसको चूहे नहीं काट सकते, उसके बिजली का करंट नहीं लगता, वो बाढ़ में बह के नहीं जाती, उसका कुछ हो ही नहीं सकता, आग नहीं लग सकती उसके। बाढ़, भूकंप, आंधी, तूफान, दुनिया पूरी कुछ भी हो जाए, आपकी आईडी सुरक्षित है, क्योंकि एक वर्चुअल आईडी आपके पास है। वो आपका जो नंबर है वो एकदम सिक्योर है। अब वो क्योंकि अगर आप दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, जो कि एक न एक दिन सबको जाना पड़ता है। 25 साल में ऐसे हमारे बीच में हजारों लोग हैं जो 25 साल के इस दौर में काम करते करते दुनिया को छोड़ के चले गए। लेकिन आज उनके परिवार में उनके जो भी वारिस है, अगर कोई व्यक्ति चला गया तो उनकी पत्नी या उनके बच्चों के नाम पर इनकम आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो आईडी सिक्योर है। यानी एक पहली बात ऐसी है, जो कहते हैं ना कि हम अमर हो गए, ये आईडी अमर हो जाती है। ये आपने जो आईडी बनवाई वो अमर हो जाती है। और इस वजह से जो टीम, जो नेटवर्क बना हुआ है, उसका इनकम आपके घर में वो आने का साधन खड़ा हो जाता है। अब बच्चे बड़े होंगे, एक दिन बच्चे बड़े होंगे तो उनके बच्चे होंगे, अब ये इनकम उनके पास आना शुरू हो जाती है। और ऐसा नहीं कि मैं आपको बता के मोटिवेट करना चाहता हूँ, ऐसा प्रैक्टिकली आज तो सैकड़ों लोगों के घरों में इनकम आ रही है। आज हमारे बीच में, जैसा कि भी आशा मैडम ने बताया कि डॉक्टर भगवती त्रिपाठी जो हमारे बीच में रीवा शहर के एक बहुत ही जाने माने, बहुत बड़े डॉक्टर, बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही एकदम साधन संपन्न डॉक्टर, लेकिन उनको समझ में आया कि मुझे करना चाहिए, मेरी लाइफ के लिए सिक्योरिटी का पार्ट है, मेरी अपनी फैमिली के लिए बहुत सिक्योर जोन है। उन्होंने काम किया, आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनको काफी वक्त हो गया है, लेकिन उनके परिवार में आज वो इनकम आ भी रही है और इनकम बढ़ती भी जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। कितनी मजेदार बात है कि एक सुरक्षित सिस्टम हमने खड़ा कर दिया है। ऐसी कहानियां बिहार में, यूपी में, दिल्ली में, जम्मू में, राजस्थान में, कानपुर में, केरला में, तमिलनाडु में हजारों हैं। और ऐसा ही नहीं, बल्कि ऐसे ऐसे भी उदाहरण है कि जहाँ पे 2-2, 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए महीना आ रहा है, किसी के 5 लाख रुपए महीने आ रहा है, अब हर महीने आता जा रहा है। ये कमाल है, मतलब आता भी जा रहा है, बढ़ता भी जा रहा है। 5 लाख एक दिन 7 लाख आ गया, यानी जो आदमी कर रहा था वो तो चला गया, वो तो दुनिया में है ही नहीं पाया, लेकिन उसके Incoming voice